चिन्तास्तन्तान् यत्पादाम्बुजरेणव प्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजितेयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनिस्तावितराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन् स्वलङ्कृतिम् धर्म प्रोज्झित कैतवो वक्त्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भावुका। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज के सत्र में स्वागत करूं। सबन को मेरे भगवत स्मरण। और आज के विषय में आज अपन जो है वो 5 श्लोक वरहा विडम नटवर वपुः या श्लोक से अपन प्रारंभ आज कर रहे हैं। और एक बात जो खास कहनी है, आप लोग सब लोग ध्यान से सुने या बात को। विषय 5वें श्लोक को बहुत कठिन है, अति क्लिष्ट है। कारण कि ऐसी ऐसी बातें सुबोधि जी में और टीकान में कही गई हैं जिनको सोई संयोजन और जिनको अर्थ निर्धारण करने में अपने को अच्छा खासा परिश्रम लग सकते हैं। और पंक्तियन पे नजर इतनी पैनी रखनी पड़ेगी कि पंक्तियन पे आपकी दृष्टि छूटी तो आपको वहाँ को जो है भाव समझने में कठिनाई आ सकता है। पहले जितनी भी देर आप श्रवण कर रहे हो उतनी देर आपको बहुत ध्यान से आपको श्रवण करना है, ऐसा मैं कहना चाहूँ। फिर सबकी अपनी अपनी इच्छा और सबके अपने अपने स्वभाव के हिसाब से जो जैसे सुने वैसे। खैर,
बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। क्या कि अनुवाद में देखो, सबसे पहले आपको भावार्थ अपन देख लें। क्या को भावार्थ कैसे है? क्या कि भावार्थ में ऐसे है कि ठाकुर जी ने अपने श्री मस्तक के ऊपर मयूर पिच्छ को जो सबक है, माने जाको अपन अपनी यहाँ पुष्टि मार्ग की भाषा में जाको जोड़ कह रहे हैं। 7 चंद्रिका को या 9 चंद्रिका को या 5 चंद्रिका को मिला के बनो भो जोड़, और धारण करके नट को और वर को वपु प्रभु ने धारण किया है। और आपने अपने श्री कर्ण पे कनेर के पुष्पन को भी धारण किया है। और कनक वर्ण के वस्त्र धारण करके आपने जो है वो वैजयंती माला भी धारण करी है। और वैजयंती माला भी धारण करके आपने अपने अधरन पे जो विराजमान सुधा है, वह सुधा, वह सुधासु, वो सुधा आपके अधर पे विराजमान है। वो सुधा को आपने वेणु के रंध्र में पूर्यो है, भर्यो है। और पूरते भय आपके मन जो साथी हैं गोप बालक वगैरह, जिनकी कीर्ति को गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की कीर्ति को ज्ञान बोल कर रहे हैं, ऐसो जो प्रभु है वो अपने चरण कमल अंशु वृंदावन के रमणीय, जो वृंदावन है, वृंदावन को जो रमणीय बना रहे हैं, ऐसे वृंदावन में आप प्रविष्ट भय। ये कुल मिला के या को भावार्थ है। अब आपको अन्वय आपको देखना हो तो ऐसे देख सको कि बरहा पीड़म नटवर वपुहु, के मोर मुकुट को धारण करने वाले, नट और वर के रूप को, स्वरूप को भी धारण करने वाले। देखो विभ्रत हर बखत लगाओ, बरहा पीड़म विभ्रत, नटवर वपु विभ्रत। नटवर और नट और वर के स्वरूप को भी धारण करने वाले, मोर मुकुट को धारण करने वाले, कर्णयो हो कर्णिकारम, कर्णयो हो दोनों कर्णन पे, कर्णिकारम कनेर के फूलन को, विभ्रत यहाँ पे भी विभ्रत लगाओ, धारण करने वाले। विभ्रत शब्द जो है ना, सबके लिए लगेगा। और क्यों लगेगा वो गोसाई जी खुलासा करेंगे तो बता दूंगा। कनक कपिशम वासम, वासह विभ्रत, मने स्वर्ण रंग के कनक कपिशम, स्वर्ण रंग के वासह वस्त्र को विभ्रत धारण करके, और वैजयंती मालाम विभ्रत, वैजयंती मालान को, माला को भी धारण करके, अधर सुधया अधरामत्सु वेणो हो, मन वेणु के रंध्रान पूरयन, छिद्रन को पूरित करते हुए, गोप वृंदई ग्वालन के समूह के द्वारा, गीत कीर्स गीत कीर्ति को मने अपने चरणन सु, स्वपद रमणम जिनकी कीर्ति को गान रमणीय बनाते जो वृंदावन है वहां में कियो जाए है, ऐसे वृंदावन में प्राविशत प्रवेश कियो।
ये तो कुल मिला के अपन ने याको भावार्थ देखियो, अन्वय देखियो याको या श्लोक को। अब याके हाँ बोल उमंग। जी जी, आपने अभी जो गीत कीर्ति को क्या कहो, और मैं मेरे मिस हो गया। गीत कीर्ति को धारण माने, गीत कीर्ति मतलब जिनकी कीर्ति को गान कर रहे हैं, कीर्ति को गान, जो आपके संग जो गोप वृंद है, ओके। वो आपकी कीर्ति को गान कर रहे हैं, यूं मतलब। अब यासु सबसे पहले यह श्लोक पे आभास के अंतर्गत महाप्रभु जी आज्ञा करें कि ताभी वर्णयितुम अशक्यम स्वयं वर्णयति तथात्व ज्ञापनाय वरहा पीड़म इति। ताभी ही, ताभी ही मतलब वे, पंक्ति मिली ना आप लोगों को। हाँ, पे है। 257 पे ना जी जी। हाँ 257, वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कारण कि ये दो स्वतंत्र लेख को अपन को काउंट नहीं करना, अपन को सीधो महाप्रभु जी को सुबोधिनी जी देखनी है, तो पेज नंबर 257 पे है। ताभी ही वर्णयितुम अशक्यम स्वयं वर्णयति तथात्व ज्ञापनाय। माने गोपी जन जो हैं वो वाको वर्णन करने के लिए जब मैंने अशक्य हो गई, ये अपन ने पिछली बार रामायण सारी गा ली थी, ये लिए अब वह दिशा को कोई प्रश्न मत करियो। मैंने चौथो और छठे श्लोक को पूर्वापर को संबंध बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो वो लास्ट क्लास की आप लोग क्लास सुन लोगे तो वापस ख्याल आ जाएगा। आप वही रामायण बार बार गाते रहोगे तो इस सुबोधनी जी अपन आगे कब बढ़ेंगे। तो देख लीजिए वहां में आप लोग, ये पूर्वापर को संबंध ये सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं या श्लोक को। ये सुखदेव जी ये बता रहे हैं, ठाकुर जी ने वैसो स्वरूप अपनो गोपी जन के समक्ष प्रस्तुत कियो, उद्बुद्ध श्रृंगार रसात्मक वालो स्वरूप प्रकट कियो। तो ताभी ही वर्णयितुम अशक्यम, जब वो अशक्ति हो गई उनको, तब स्वयं वर्णयति, स्वयं मतलब सुखदेव जी, सुखदेव जी स्वयं वर्णन करने लगे। और तथात्व ज्ञापनाय, वो वर्णन कैसो हतो जो उनको ठाकुर जी ने करवायो, वो बुद्ध श्रृंगार रसात्मक वालो, वाको वाकु बतावे के लिए वरहा पीड़म इत्यादि शब्दन सु वाको अर्थ कर रहे हैं। उनको लगे अपन ने आभास बराबर देखो। अब सुबोधनी जी में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, मीनाक्षी पारे करे हैं। हाँ बोलो मीना बहन। જે જે મને हाँ એટલે પ્રશ્ન જુદો છે મારો, કે हाँ અહીંયા સુખદેવજી શ્લોક એ કરે છે, તો વ્યાસજી દ્વારા એ નતું થયું, એટલે આના બહારનો છે, પણ મને જ્યારથી મેં આ વેણુ ગીતનું એ કર્યું ત્યારથી મને આ ક્વેશ્ચન છે. એટલે समझे। વ્યાસજી એ આ છે તે ભાગવતનું એ કર્યું, તો અહીંયા સુખદેવજીએ પ્રેઝન્ટ કર્યો એવું આવે છે ને. આપે પણ હમણાં જ કહ્યું કે तो અરહાપીડમ શ્લોક છે એ સુખદેવજીએ કર્યો. તો જ્યારે પરીક્ષિતને સંભળાવ્યું ત્યારે સુખદેવજીએ કે વ્યાસજીના ભાગવતમાં હતો જ, કારણ કે અહીંયા સુખદેવજીએ કહ્યું એવું કહ્યું ને આપે. हसे જ ને, એમાં હશે જ ને,
સુખદેવજીએ જે સાંભળેલું એ જ તો સંભળાવે છે પરીક્ષિતને. ના, પણ અહીંયા એવી રીતના આપે બોલ્યા ને કે સુખદેવજીએ પોતે આ એ કર્યું એટલે મને એ કારણ કે આઈ હા થિંક તો હા આ આ શ્લોક તો સુબોધનીજીમાં સુખદેવજી જ બતાવી રહ્યા છે ને પરીક્ષિતજીને. આપણે તો સુખદેવજી દ્વારા જે વર્ણિત ભાગવત છે એનો જ આપણે અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ ને. એ તો આ એ મને વિસ્તાર બરાબર ખબર છે જે પણ અહીંયા હા એવી રીતના કે સુખદેવજીએ એટલે આ શ્લોક પર્ટિક્યુલર સુખદેવજીએ ગાયો એવા અર્થમાં, એટલે કે જ્યારે પરીક્ષિતને સંભળાવ્યો ત્યારે પોતે સ્વયં બનાવ્યો એવા કંઈક અર્થમાં હું સમજી રહી છું, એટલે મેં પૂછ્યો પ્રશ્ન. હવે એનો તો ખુલાસો નથી મળતો કારણ કે એમને જે પોતે બનાવેલો છે કે વ્યાસજીનો છે. नहीं હવે એની जैसे બાંધણીઓમાં શા માટે? जैसे इनके कहने हाँ का बोलो। मतलब है कि जैसे व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखी ना, तो वो ये हाँ पूछना चाह रहे हैं कि भागवत महापुराण तो व्यास जी ने लिखी, तो मैं समझ सुखदेव गया, जी को कैसे नाम आ रहे? समझ गया मैं ये बात। हाँ बाकू में जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलो मत। जैसे मैं जरा प्रयास कर रहा हूँ ये बताने के लिए, हाँ या मैं अगर एक अपन एग्जाम्पल देखे तो परंपरा भागवत की बहुत सारी जगह पे वर्णन है, जैसे मैत्रेय विदुर संवाद भी है, वाकुबी भागवत में એવું ही નથી है। ઉમંગભાઈ, એ મારો બાબતમાં મને complete બરાબર ખબર છે, complete કરવા દો પણ complete. મારો પ્રશ્ન કંઈક હું- જુદા અર્થમાં છે. હું સમજી ગયો છું, સમજી ગયો. હું કહેવા માંગુ છું કે જે પરંપરાઓ છે એ અલગ રીતે આવી છે, અને જ્યારે અગર ભાગવતાર્થમાં આપણે જોઈએ कि मैत्रेय विदुर संवाद को या फिर शेष ने बतायो वो बाकू भागवत कैसे गिन सकते, वो भागवत कैसे अलग है, कैसे डिफरेंस है, तो तभी भागवतार्थ में यह उत्तर आवे है कि ये जो भागवत जी को एक ही परंपरा से समझना ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो प्रकार प्रकार से भागवत में वर्णन कियो गयो है वो भी वही प्रकार से वाको भागवत खुद समझना चाहिए, क्योंकि वहां पे भगवत स्वरूप को वर्णन है। तो जब भी मीनाबेन को ऐसा प्रश्न है कि व्यास जी ने ऐसा कयो होएगो कि नहीं कयो होएगो, ये परंपरा एक्चुअली चालू तो भाई वो 4 श्लोक से, अब 4 श्लोक जो प्रभु ने समझाए वो तो सिर्फ 4 श्लोक ही रह गए। प्रभु ने जो परंपरा शुरू करी वो तो सिर्फ 4 श्लोक थे, वाक्य 18,000 रहे, तो वो वर्णन में अगर आगे बढ़ रही है बात तो वाकु ये विचारनो की शायद व्यास जी ने कहो थे कि नहीं कहो, तो ये कोई सुसंगत नहीं लगे है, क्योंकि वैसे मूल भागवत तो सिर्फ 4 श्लोक की है, जो चतुर्श्लोक की सही बात भागवत है। है। और वासु जो विस्तार भयो वाके बाद अपन क्योंकि सुखदेव जी पे सुखदेव जी ने जो वर्णन किया वाको बेस पकड़ के चल रहे, वैसे तो सूत जी को है, तो वो जो चार चार जो 3 अधिकारी और 3 भेद में 3 वक्ता 3 श्रोता को चल रहे है बीच में, और बीच में जैसे शेष को भी आ रहा है, ऊपर से विदुर मैत्रेय संवाद भी आ रहा है, सबन को अपन भागवत समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए कि यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं तो सुखदेव जी भी उत्तम वक्ता के अनुसार उनको नाम यहाँ पे आ रहा है। व्यास जी को इसलिए ये परंपरा में, भागवत की परंपरा में व्यास जी ने वो ज्ञान सुखदेव जी को दियो, वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, वरना तो अपन मूल भागवत तो 4 ही श्लोक। सही बात है। अपन आगे बढ़े। सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वाक्यार्थों अत्र वर्णनीयो न तो रूपमात्रम् तथा सती रूपम वेणुनादः क्रीडा च इति त्रयं वर्णितं स्यात् अन्योन्य संबंधे प्रकार विशेषश्च। देखो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, महाप्रभु जी जो यहाँ क्या कर रहे हैं, या में वाक्यार्थ वर्णनीय है ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ वाक्य के अर्थ को अपन को वर्णन करना चाहिए। अब भाई वाक्यार्थ क्या है? सबसे पहले 2-4 बातें आप लोग नोट्स के रूप में
लिख लो पहले, तो क्या है, बहुत सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। वेणुनाद बराबर वाचक है, ये लिखो आप। वेणुनाद जो है वो वाचक है, और रूप और क्रीड़ा जो है वो वाच्य है। आयो ख्याल में? वाच्य वाचक समझो ना। वाच्य मतलब जो कहना है, कहने लायक वस्तु है, वाको अपन वाच्य कह रहे हैं। और जो वस्तु कहने लायक वस्तु को बता रही है, वाको अपन वाचक कहेंगे, वाको बताने वाली। तो वेणुनाद जो है वो वाचक है। मैंने कौन सी बात को कहना चाह रहे हो वेणुनाद? तो वेणुनाद कहना चाह रहे है रूप और क्रीड़ा को। रूप और क्रीड़ा वाच्य है, कही जानी है, कही जाएगी, कैसे भी समझ लो आपको। वपु, वपु को अर्थ हो गए देह या स्वरूप। स्वरूप दो प्रकार को है, एक नट वपु है और एक वर वपु है। अब महाप्रभु जी सुबोधनी जी में रूप, नाद और क्रीड़ा, ये तीन शब्द वापर रहे हैं। ख्याल में आया? रूप, नाद और क्रीड़ा, ये तीन शब्द वापर रहे हैं। तो रूप क्या है? नटवर वपु, ये रूप है। गुण क्या है? गुण ये है कि वेणु के छिद्रन में, वेणु के जो 7 छिद्र हैं, उन 7 छिद्रन में अपनी अधर सुधा को भरनो, ये गुण है। और जो प्रवेश करना, प्रभु को प्रवेश करना, वो लीला है, जाको अपन क्रीड किया है। आया समझ में? ये लिख के रखोगे ना तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी एक और बात आप लिख के रखो, वाक्यार्थ क्या है? वाक्यार्थ क्या है? माने गोपी जनन के द्वारा जो वर्णनीय स्वरूप है, और प्लस लीला सहित जो वेणु को रव है, वो वाक्यार्थ है। बराबर? एक लिखे बार आप लोगों ने बराबर? रिपीट कीजिए ना दीदी, एक बार वाक्य अर्थ को सिर्फ। हाँ, वाक्यार्थ है कि गोपी जन के द्वारा जो वर्णनीय स्वरूप है वो, और प्लस लीला सहित वेणु रव, वेणु के माने प्रभु गोपी जन के द्वारा जो स्वरूप वर्णित किए जा रहे हैं, वर्णनीय स्वरूप, और वह वेणु रव को वर्णन किए जा रहे हैं। वेणु रव को स्वरूप जो लीला सहित है, ये वाक्यार्थ है। महाप्रभु जी जो कह रहे हैं ना यहाँ पे कि वाक्यार्थो अत्र वर्णनीय है। भाई वाक्य को अर्थ यहाँ पे अपन को वर्णन करना है, न तो रूप मात्रम। रूप को वर्णन नहीं करना है, न रूप मात्रम, वाक्यार्थ को वर्णन करना है। वाक्यार्थ क्या है? वेणु रव। वेणु रव जो है वो वाक्यार्थ है। और जब वेणु रव को जब वर्णन क्लियर कर देंगे, तो वाक्य द्वारा जो तत्प्रतिपादित स्वरूप है और क्रीड़ा है, वो भी प्रतिपादित हो जाएगी। या के लिए नाद, वेणु और क्रिया, ये तीनों को वर्णन या श्लोक में आ रहा है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग या श्लोक को समझने की कुंजी है।
जहाँ अपनी मति काम नहीं करे कि बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्या क्या आ रहे है प्रभु के, मन स्वरूप आ रही है, गुण आ रहे है, लीला आ रहे है। सबसे पहले अपन को समझना है कि स्वरूप क्या है, गुण क्या है, लीला क्या है, ये सब अपने को समझना पड़ेगा ना। और वाक्यार्थ क्या है, तो लिख रखे होएगा ना, कभी भी अपने को वो तकलीफ नहीं देगा। अब वाक्यार्थो अत्र वर्णनीय न तो रूप मात्र। कहीं कि रूप को जब वर्णन करेंगे ना तो तीनों का वर्णन नहीं आएगा। जब वाक्यार्थ को वर्णन करेंगे ना तब तीनों को वर्णन आ जाएगा। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं तथा सती मने वाक्यार्थ को वर्णन करने सु, तथा सती मतलब ऐसा होने पर, कैसे होने पे, वाक्यार्थ को वर्णन करने पे, रूपम, रूप, वेणुनाद, वेणु को नाद, और क्रीड़ा च इति त्रयं वर्णितं स्यात्, ये तीनों का वर्णन हो जाएगा। क्यों? तो कह रहे अन्योन्य संबंधे प्रकार विशेषश्च, कारण कि उनको अन्योन्य परस्पर उन दोनों तीनों को संबंध आपस में है। काय को वर्णन है, वो संबंध है रूप को, गुण को और लीला को, आपस में पारस्परिक संबंध है। और वो संबंध जो है, यूं कह रहे हैं प्रकार विशेष, विशेष प्रकार का संबंध है। या लिए एतादृशम वपुः बिभ्रत, ऐसे प्रकार के वपु को धारण करते करके, वेणु हो रंध्रान, वेणु के रंध्रन में पूरयन, पूरित करते भय, वेणु के रंध्रन को भरते भय, वृंदारण्यम प्राविशत, वृंदावन में प्रवेश कियो, इति संबंध है। ये संबंध है आयो। तो स्वरूप, गुण, लीला उक्ता, स्वरूप भी बतायो, गुण भी बतायो और लीला भी बताई। क्रमेण एव क्रमशु ही बरहे, बरहे मतलब मोर, मयूर पिच्छम सएव आपीड़म, मयूर को जो गुच्छा है वही जो है वो शिरोभूषणम यस्य, माने वो जिनके सिर को भूषण है, ऐसा वपु प्रभु ने धारण किया। अपन ने जो ठाकुर जी को मुकुट धरा है वो भाई साहब को। हाँ बोलो निशा भाई। जैसे दंडवत प्रणाम, मैंने थोड़ा मिस किया। गुण कौन से शब्द से बता रहे हैं? स्वरूप में ख्याल आएगा, लीला में ख्याल आएगा, और गुण का? गुण जो है ना वो रंध्रन को पूरते भय, ये गुण हाँ, है अच्छा अच्छा, अपनी दंडवत। सुधा से बड़े। हाँ, मैंने थोड़ा मिस किया, सॉरी जैसे। हाँ हाँ हाँ। तो नृत्य नित्यन मयूर अनुकरणं च एतत् सच उद्बुद्ध रस एव था इति भगवतोपि उद्बुद्ध रसात्मकत्वं सूचितम भवति अनेन। अब देखो लगातार पिछले श्लोक को जो भावार्थ है, जो समन्वय है, वो भूलना नहीं है। प्रभु ने अपना उद्बुद्ध श्रृंगार रसात्मक स्वरूप श्री गोपी जनन को जब प्रकट दिखाए हो, तब जाकर के उनको वर्णन की शक्ति आई। तो कैसो स्वरूप दिखाए हो वो वाको वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं, कहें कि वो तो अशक्त हो गई थी, वर्णन नहीं कर पाई स्मर वेग के कारण, चाहे तो याद करके, चाहे काम के आवेग के कारण। ये दोनों ही बात अपन ने पिछली बार
गोसाई जी ने अपने स्वतंत्र लेख में अपने को विस्तार से समझा के बताई, कोई भी कारण से, लेकिन अशकन है, वर्णन नहीं कर पा रही थी। तो जब प्रभु ने देखो तो लीला ही पूरी नहीं हुई। ठाकुर जी ने वैसो विभ्रत स्वरूप विभ्रत धारण करो और उनको आप प्रकार को वर्णन करने की शक्ति प्रोवाइड करी। तो क्या किया वाक्य लिए ठाकुर जी ने मयूर को बरहा पीड़म धारण किया, मोर को गुच्छा मुकुट के जैसे प्रभु ने धारण कियो है। वो शिरोभूषणम यस्य, और यूं कहवे हैं कि मयूर जो है जब पूर्णतया रसात्मक स्थिति में आवे है तब वो नृत्य करे। सच उद्बुद्ध रस एव, और वो उद्बुद्ध रस है, वको मन प्रकट हो तो भय वको रस अपने को प्रतीत हो सके। अपन आपको एकदम सिंपल उदाहरण से समझो कि आज भी यदि अपन बहुत ज्यादा खुश हो तो नाचे कि नहीं? सीधी सी बात है, नाचने की इच्छा ही हो ना, टिंग 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 टिंग, ऐसे नाचने की इच्छा हो ही अपन, खुशी को इजहार है वो। लेकिन ठाकुर जी अपने में ये सारे जो संकेत हैं वो खाली श्रृंगार से बता रहे हैं। वो खाली कह मेरे में मयूर को पीछे मैंने धारण किया, वास्तु में कैसे हूं पहचानू, ये प्रभु को स्टाइल है। अपन प्रभु की स्टाइल को तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यो कह रहे हैं कि सच उद्बुद्ध रस है वह, तथा इति भगवतोपि, भगवान भी उद्बुद्ध रसात्मकत्वम सूचितम भवति, भगवान भी उद्बुद्ध रसात्मक स्वरूप विराज के गोपी जन को दर्शन दिए हैं। इति अनेन, वो ऐसा पता चले है, अतो युक्त ही वह, यानी बराबर ही है अशक्ति। जब ऐसे हो, ऐसा सुंदर स्वरूप सु ठाकुर जी ने गोपी जनन को दर्शन दिए होएगो, तो उनको उनकी वर्णन करने की शक्ति जो है तिरोहित हो गई वहां में, बराबर ही है ना। जैसे कोई भी सुंदर वस्तु अपन देखें तो अपनी मति काम करनी बंद करते हैं। तो प्रभु को जो उद्बुद्ध श्रृंगार रसात्मक स्वरूप है, तो वाकु देख करके ये वर्णन करने के लिए लायक नहीं रही। महाप्रभु जी कह रहे हैं ये तो युक्त बात है ना, अब तो युक्त ही वह अशक्ति इति भाव। क्यों कह रहे हैं वाक्य बाद, नटवद वरवच्च वपु, आपको स्वरूप कैसा है, वो स्वरूप कैसा है नट। ना नोटिफिकेशन ऑफ करने का मुझको पता नहीं चला है, बहुत नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नो डिस्टर्ब करे मुझको ये। जे वहाँ डू नॉट डिस्टर्ब मोड होएगा आपके लैपटॉप में, कहाँ पे होगा? वहां पे आप एक नीचे सर्च में लिख दीजिए ना डू नॉट डिस्टर्ब, अगर होएगा तो तुरंत मिल जाएगा, एक ही अच्छा, सेकंड में मिल जाएगा। डू नॉट डिस्टर्ब, हाँ। हाँ ऑन कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। हाँ बस बस। बस, माथा को झंझट गई बस। तो प्रभु को जो वपु है, नटवत वरवच्च, नट के जैसो भी है और वर के जैसो भी है। क्यों? क्योंकि रसो ही द्विविध है, रसो ही द्विविध हो, रस दो प्रकार को है। धर्म सहित केवलश्च, एक धर्म सहित प्रभु को स्वरूप है और एक केवल है। यहाँ पे मुझको पंक्ति देखनी पड़ेगी गोसाई जी की। हाँ। क्यों कह रहे हैं रसो ही द्विविधो धर्म सहित केवलश्च,
केवलो नाट्ये प्रसिद्धो धर्म सहित संभोगे। अब यूं कह रहे हैं कि देखो दो प्रकार के प्रभु के स्वरूप है। प्राण पी रहे मेरे लोग सच्ची, इन्हें कौन सी बात कर लेंगे मेरे को ये लोग अभी। फोन में जो फ्लाइट मोड चालू कर दीजिए, कोई फोन नहीं आएंगे। हाँ, कर दिया मैंने। सारे बात भूल जाओ इतने को, अब भी मेरे प्राण पीने हैं ये लोगों ने। आप जे नट और वर के आप बता रहे थे, जो रसो ही विविधो है हाँ वहां पे चालू। हाँ। रसो ही द्विविधो धर्म सहित केवलश्च। एक धर्म सहित है और एक केवल है। धर्म सहित को अर्थ है संयोग रस, और केवल को अर्थ है विप्रयोग रस। जो विप्रयोग रस है वो नाट्य प्रसिद्ध हो, वो नाट्य में प्रसिद्ध है। कैसे आपको विप्रयोग समझ में आएगा? जैसे आप कोई नाटक देखने जा रहे हो और वहां जो कुछ भी नाट्य क्रिया चल रही है, और नाट्य क्रिया के द्वारा जो भी रस को प्रकटन हो रहे है, वह रस को आप तो भोग नहीं रहे हो ना। आप तो भोग नहीं रहे हो, आप मन में वह भाव को महसूस कर रहे हो। चाहे वो करुण हो कि हास्य हो कि श्रृंगार हो, जैसो भी भाव आप नटन नाटक में देख रहे हो, बाकी अनुभूति आपको हृदय में हो गए है। आप वहां पे पार्टी नहीं हो। मूवी भी यदि आप देखने जा रहे हो, कोई भी प्रकार की, जा प्रकार की भी मूवी आप देखने जा रहे हो, तो वह बखत वह रस को जो भी रस को प्रकटन वह लीला के द्वारा, वह नाटक के द्वारा या फिल्म के द्वारा हो रहे हो है, वहां में आप पार्टी नहीं हो। लेकिन वो जा भी रस को प्रकटन करवाना चाह रहे हैं, वह रस को आप आंतर अनुभव कर रहे हो। ये या को अपन केवल कहेंगे। आयो। और धर्म संहिता है। अब धर्म संहिता को अर्थ क्या अपन लेंगे? धर्म संहिता को अर्थ अपन ये लेंगे कि आलंबन, उद्दीपन, विभाव, संचारी भाव, ये सब धर्म है। तब जाके रस पुष्ट हो गया। कहीं कि वाह बखत जा बखत आप संभोग कर रहे हो। संभोग को अर्थ मतलब आप सेक्स के अर्थ में ही मत लो, सब भी अर्थ में जब आप सम्यक तया जा रस को भोग कर रहे हो, वह बखत जो है, वह बखत एक आलंबन हो गए है, जहां अपन रस को आलंबित करे हैं। और एक उद्दीपन विभाव हो गए, जहां जहां के जाके कारण वो रस बूस्टअप हो गए है। तो ये सब धर्म है वहां रस को पुष्ट करने के लिए। लेकिन जहां बखत केवल रस हो गए है, वहां बखत ये धर्म वहां मौजूद नहीं हुए हैं। कहें कि आप पार्टी नहीं हो, वह रस के प्रकटन की क्रिया में आप पार्टी नहीं हो, आप एक्स पार्टी हो। खाली हृदय में वाकु महसूस कर रहे हो। आए ना समझ में? या को अपन केवल कहेंगे। और जहां आप पार्टी बन रहे हो रस के भोग में, संभोग में, वहां आप धर्म सहित वो स्वरूप है, जिसको अपन संयोग रसात्मक कह रहे हैं। और जो केवल है वो विप्रयोग रसात्मक है। भूख लगे मैंने अपनी बात स्पष्ट करी। भगवतो वपुः, भगवान को जो देह है वो उभय विधम, अत उत्तम नटवद वरवद इति। या लिए कहो नटवद और वरवद। प्रभु को जो वपु है, प्रभु को जो स्वरूप है, प्रभु की जो देह है, वो कैसी है? नटवद भी है और वरवद भी है। वरवद इति वाको कह रहे हैं, वरह प्रत्यग्र भोगता। वर कैसा है? प्रत्यग्र भोगता।
सामने वाको अपन वर कह रहे हैं, वरवत भोग कह रहे हैं। जा बखत अपने को अपन पार्टी बन जा रहा है वाक्य भोग में, वाको वरवत लीला कह रहे हैं। जा बखत अपन पार्टी नहीं बन रहे हैं, वह बखत नटवत लीला है। तो प्रभु दो प्रकार से लीला कर रहे हैं, नटवत लीला कर रहे हैं और वरवत लीला कर रहे हैं। नटवत लीला में प्रभु जो है अपने को पार्टी नहीं बना रहे हैं, और वरवत लीला जब प्रभु कर रहे हैं तब बवा बखत अपन प्रभु की पार्टी बन रहे हैं। जैसे जा बखत अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं अपने अभिराजमान प्रभु की, वह बखत प्रभु की वरवत लीला है। आइए समझ में। और जा बखत अपन अपन जा बखत सत्संग कर रहे हैं या जो भी ऐसी कोई चर्चाएं कर रहे हैं, भगवत विषय को अवगाहन कर रहे हैं, बाप बखत प्रभु नटवत लीला कर रहे हैं। कहीं कि बाप बखत भी प्रभु की लीला को अध्ययन करके अपने में एक रस उद्बुद्ध हुए है, लेकिन वो जो रस है वो केवल है। और ठाकुर जी के सेवा में जा प्रकार के रस को उद्बोधन हुए है वो संयोगात्मक है। कहें कि प्रभु वहीं विराज रहे हैं। कहें कि जब अपन प्रभु को श्रृंगारित कर रहे हैं तो प्रभु के रूप को देख करके अपन को मन मोहित हो जाए, क्या क्या श्रृंगार है, क्या स्वरूप लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। अपन ठाकुर जी को दर्पण दिखावे तो वस्तु सारे मतलब ये धर्म सहित वहां पे भोग है। आया ना समझ में। तो महाप्रभु जी ये बात समझाना चाह रहे हैं कि भगवान स्तु हृदय भी वर्तते। भगवान तो हृदय में भी रहते हैं। तावतापि ऐसा होवे पे भी ज्ञानी नाम एवं न तासाम सुखम। तासाम मतलब कौन को कह रहे हैं? गोपी जनन को कह रहे हैं। जो ज्ञानी है ना वो तो ठाकुर जी को अपने हृदय में देख के खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि हाँ ठाकुर जी हमारे हृदय में है, वाह 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 भाई, वह को अंतर अनुभूत करें। लेकिन ये जो गोपी जन है ना, उनको ये ज्ञानियन के जैसे हृदय में अनुभव करने की बात उनको पसंद नहीं आवे। उनको सुख नहीं हो है। प्रमेय प्रकरण चल रहा, फल प्रकरण नहीं है, प्रमेय प्रकरण है। अभी वैसे नहीं भयो है प्रमेय, अभी खाली प्रेम भयो है। अरे आसक्ति को प्रकरण है। आसक्ति के प्रकरण में तो आकांक्षा हो ना कि कब मिले वो मुझसे आके, या कि तीव्र लालसा बनी रहे है। कोई बाय हुक और क्रुक कोई भी तरह से अपने को मिल रहे हैं बस। आसक्ति की स्टेज है। इति ज्ञापयितुम न तासाम सुखम। उनको सुख नहीं मिल रहा है वहां में ज्ञानी इनके जैसे। यालिए इति ज्ञापयितुम वपुषो भरणम निरुप्यते। वपु को भरणम मतलब धारणम। भरणम का अर्थ क्या होगा? धारण करना। निरूपित किए जा रहे हो। अब यहाँ गुसाई जी को कुछ बात अधूरी सी लग रही है। अरे गुसाई जी अपना स्वतंत्र लेके हमें डाल दे रहे हैं। देखो ब्रैकेट में जो आ रहे है वो आप लोग देखो। कह रहे हैं कि यथा पात्रस्थम रसम पाययितुम उद्यतः तत्पात्रम हस्ते बिभ्रत भवति पुरुषः तथा स्वरूपात्मकं रसम एताभ्यो दातुमुद्यत इति ज्ञायते। एतादृग वपु रूप प्राकट्येन इति। क्या बढ़िया पंक्ति गोसाई जी की है। अब यूं कह रहे हैं रस जो है, रस की जो अवस्था दो प्रकार की है। एक पात्रस्थ रस हो गए है और एक केवल रस हो गए है। ख्याल में आया? जैसे आपको ऑरेंज जूस को गिलास में भर के दे दें तो वो ऑरेंज जूस
ग्लास में है, वो पात्रस्थ है, और वह रस को आप पी जा रहे हो, तब एक वाक्य अनुभूति आपको हो रही है, वो केवल है। अब गोसाई जी गोपी जिनन के वकील बन करके, अब महा ठाकुर जी ने ये ये कह रहे हैं ना कि बरहा पीड़म नटवर वपुहु विभ्रत। ये ठाकुर जी ने विभ्रत क्यों कियो, धारण क्यों कियो, ऐसो वपु क्यों धारण कियो। ये नहीं, ज्ञानियन के जैसे नहीं करते तो क्या नुकसान हो जाता, ज्ञानी लोग करे ही ना। गोसाई जी कह रहे हैं उनको उनको सुख नहीं भयो। क्यों सुख नहीं भयो, क्या कारण है? तो वाको गोसाई जी स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं कि देखो बात ऐसी है, या लिए गोपी जनन के लिए ठाकुर जी ने ऐसे किया। बात पक्ष लेके पूरी कर देनी गोपी जनन की, तब गोसाई जी को संतोष आवे कि हाँ बराबर है। क्यों कह रहे हैं कि यथा पात्रस्थम रसम। अब पात्रस्थ माने रस है, वाकु देने के लिए इच्छा होवे, माने कोई रस रस को देने के लिए इच्छा होवे, तो जब तक वाकु पात्र में दे के दियो नहीं जाए, तो वो रस बह जाए, यानी वो पात्र में डालना बहुत जरूरी है। पात्रस्थम रसम पाई, पात्रस्थ को जो रसस है वो पाकु देवे के लिए अपन उद्यत होवे, तो तत्पात्रम हस्ते विभ्रत भवती। पाकु पात्र को हाथ में धारण करना पड़े रस को, तब अपन धारण कर पाएंगे, नहीं तो धारण ही नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा कोई ग्लास वगैरह मत लो, कच्चू भी मत लो, ऐसे अंजुली भर लो, ये भी पात्र ही तो है, ये भी पात्र नहीं है का? ओके, क्या कहाँ पात्र है? अरे ये भी तो पात्र है ना, तो आपको कैसे धारण करोगे पात्र के बिना? हुसैन जी कह रहे हैं तथा स्वरूपात्मक रसम। ऐसे ठाकुर जी को जो स्वरूपात्मक रस હતો, ठाकुर जी में रहो वो जो स्वरूपात्मक रस है, जाके पान की श्री गोपी जनन को इच्छा है, वो रसम एताभ्यो दातुम उद्यत। वो इन गोपी जनन को देने के लिए ठाकुर जी जैसे तैयार भय, तो वो धारण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक बात समझो, सीधी सी बात समझो, याली ये तो अशकन भाई, वो स्वरूप को स्मरण आयो तो केवल को अनुभव भयो, स्मरण भयो, और वाको काम जग्यो। ठाकुर जी तो उद्यत भय, लेकिन वो मैंने वो फुलफिल नहीं कर पाए। यानी ठाकुर जी ने वो संयोगात्मक वपु धारण करके इनके सामने प्रकट है। कर्णिकारम माने मयूर पिच, कर्णिकार के फूल, वैजयंती माला, ये सब आयो पूरा विजुअलाइज करोगे ना, तो बात आएगी समझ, पूरी स्टोरी। और ये सब विजुअलाइज नहीं किया, ऐसे खाली पंक्ति को अर्थ पढ़ते रहे तो मजा नहीं आएगी। यानी मैंने आपको शुरुआत में अनाउंस करो तो कि ध्यान मत हटाइयो, ध्यान जरा भी आपको हटो श्लोक पे सु, और पंक्ति हाथ से कहाँ निकल जाएगी पता नहीं चलेगी, फिर कहीं भी समझ में नहीं आएगा। तो रसम एताभ्यो दातुम उद्यत, ठाकुर जी को ऐसे रस को दान करना तो ताकि वो वाको वर्णन कर पावे, या लिए एताद्रग वपु रूप प्राकट किए, ऐसे वपु को ठाकुर जी ने प्रकट किए। तो हाँ, इति ज्ञापयितुम वपुर विभ्रत चित्तम, याकू बतावे के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं वपुर विभ्रत, वरहा पीड़म नटवर वपु विभ्रत। बैठी पंक्ति, ये कोई कठिनाई है? न तो स एव तथा। हाँ बोलो। हाँ जी जी, ये जस्ट आपने जो अभी एक बहुत अच्छी बात समझाई कि केवल को रस वो धारण नहीं कर पाई, यानी ये विक्षिप्त मनसा आप हो।
और वाके बाद प्रभु ये हाँ धर्म सहित धारण धारण कर रहे हैं। तो ये सिर्फ समझना तो कि वो जो आप हमें मतलब दो आगे के दो क्लास तक आप यही बता रहे हो कि स्मर को वेग जो आगे हो, तो ऐसा समझ सके कि सारी लीलाएं एक साथ उनको ध्यान में आई और प्रभु सन्मुख नहीं थे, वह कारण सुविक्षिप्त मनसा भय, ऐसे ही समझ। 100%, 100% वही बात है। बहुत बहुत तीव्र स्थिति है वो, एकदम एक साथ इतना। हाँ, अपन को ना इमेजिन करने में ना डिफिकल्टी लगे, लेकिन जाको बात करे को सच्चो प्रेम होवे ना, वाकू रिप्लेस करके समझने का प्रयास करोगे ना तो समझ में आएगी। कभी बोधा प्रीत करी है गोपाल सो, तेरे कहो सुनो ऊंचे तेरे सुनो कहो ऊंचे गले, हमें नीकी लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगी न लगो तो भले। कभी बोधा ये बात क्या है कि कभी तुमने गोपाल से प्रीत करी है क्या? अगर करी है तो जोर से बोलो ये बात, कहें कि हमें नीकी लगी सो करी हमने, हमको जो अच्छी लगी वो हमने करी, तुम्हें नीकी लगी न लगो तो भले। हमको हमारे बाप को क्या है, तुमको नहीं अच्छा लगे तो हम क्या करें वहां में, जाओ। तो जो जाको लगे वो ही जाने बिठा, वो बात है। जी जी जी, समझ आया। हाँ हाँ, बोल मितुल। अंत ये दंडक प्रणाम। तो ये जो हम्म, संयोग और विप्रयोग की लीला जो है, जो पात्र रस और जो नट और वर वपु को जो प्रभु ने धारण किया है, ये गोपीजन को तो वो दोनों रस को अनुभव हो रहे हैं, पर भक्त भाविता का स्वरूप से प्रभु भी ये रस को आस्वादन ले रहे हैं, मतलब वो समझना। तो संयोग में तो प्रभु भी चलो पार्ट है, पर विप्रयोग की जब लीला हो रही है वपु वर वपु पे, तभी प्रभु भी वो रस को आनंद ले रहे हैं भक्त भाविता का स्वरूप से, वो समझना चाहिए हाँ, हंड्रेड दोनों। परसेंट 200%। हमें तो कोई इनकार ही नहीं है। वो एक समझ लो। हाँ, न तो स एव तथा। अब देखो, ये बात जो कही ना, ये न तो स एव तथा, प्रभु ऐसे नहीं है। अब या के ऊपर श्री गोसाई जी को एक बहुत अच्छी बात याद आई है, और वो प्रभु ने यहाँ पे गोसाई जी ने बोली है कि स्वरूपात, देखो पंक्ति बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान से पढ़ियो। पेज नंबर 263 पे टिप्पणी जी है, वो पढ़ियो। स्वरूपातिरिक्तस्य वपुषो अत्र अभावात् तद्भरणोक्ति रस रस संगति इति आशंक्य तात्पर्य माहु भगवान। अब देखो, कोई ने कोई ने ये आपत्ति करी, कोई ने ये आशंका जताई कि आप स्वरूप को ऐसे दो भाग कर रहे हो ना, एक संयोग वपु एक विप्रयोग वपु। आप एक तरफ प्रभु को अद्वैत कह रहे हो और या तरफ से स्वरूप में भागला पड़ रहे हो। क्या समझो आप लोगों ने, हम मान लेंगे ये बात क्यों? ज्ञानी लोग यह बात को पचा नहीं पाएंगे करके। स्वरूपातिरिक्त वपुषो अत्र अभाव। भाई स्वरूप को यहाँ पे अभाव है। क्यों अभाव है? कहें कि वो केवल है। शंकराचार्य जी केवल ना, वो केवल है। तो तत्भरणोक्ति रस संगता, तो जो आपने जो वपु को विभ्रत किया है, बाकी कोई संगति नहीं लग रही है हमको। इति आशंके तात्पर्य, आपको तात्पर्य बता रहे हैं भगवान स्तु इत्यादि ना।
और वहां में क्या कह रहे हैं, उक्त रीत्या उद्बुद्ध द्विविध रसात्मकम ही बभू। अब देखो, तुमको सारी बातें वेद सु तुमको प्रमाणित करनी पड़ेगी। वेद में प्रभु रसात्मक है, ये बात आई है कि नहीं आई है? आई है। कारण कि स एव रसो वै सह, प्रभु के लिए रसो वै सह कहिए, वो निश्चित रूप से रसात्मक है। और रस को निरूपण करते समय ये बात आई है कि रसो ही द्विदलात्मक है। रस द्विदलात्मक है, संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक। द्विविध रसात्मकम ही वपु, और रसश्च भावात्मक भावात्मकत्वात्। अब मैं नीचे पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 264 पे, टिप्पणी जी में। टिप्पणी जी कंटिन्यू है। भावात्मकत्वात् स्वप्रिया व्यतिरिक्तेषु भक्तेषु तादृशत्वस्य अप्रकटनात् अमूर्तत्वेन लोके प्रसिद्ध है। वो रस कैसो है? भावात्मक है। और भावात्मक होने से स्वप्रिया व्यतिरिक्तेषु, ठाकुर जी की जो गोपिकाएं हैं, ठाकुर जी जिनसे प्रेम कर रहे हैं, उनके अलावा भक्तेषु, भक्तेषु को अर्थ मतलब, भक्तेषु ये मूल पाठ में नहीं है ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तादृशत्वस्य अप्रकटनात्, लोक में प्रभु को ऐसा स्वरूप है नहीं, कहीं कि वो अमूर्तत्वेन लोके प्रसिद्ध था। वो लोक में अमूर्त तरीके प्रसिद्ध है। और वपुर विभ्राणस्तु बहिस्वस्वरूपम प्रकटयन भवति। वपु को जो आपने धारण कियो है, तो बाहर आपने स्वस्वरूप को प्रकट कियो है। तो ये बात कैसे समझ में आवे, तो गोसाई जी कैसे कह रहे हैं कि तथा जैसे रस को बाहर आनो पड़े तो रस को अपन रसतया जान सके, जब तक वो रस बाहर नहीं आवे वो रस को अपन रसतया तो जान ही नहीं पाएंगे। करके यूं कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने भी वृंदारण्य में प्रवेश कियो। अच्छा, यहाँ पे ऐसे जानो, यूं कह रहे हैं कि शब्दात्मकत्वेन अमूर्तत्वेन, वेद कैसे हैं? शब्दात्मक हैं, और शब्दात्मक होने के कारण वो अमूर्त है। वेद का मूर्ता वेद क्या, वेद को कोई रूप है का? वेद को कोई रूप तो नहीं है। वेद तो लिखे गए हैं, तो शब्दात्मक है, और शब्दात्मक होने के कारण अमूर्त हैं, लोके प्रसिद्धा। लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि नहीं कि वेद अमूर्त है। लेकिन वेदाः यथा मूर्तिधराः त्रिपृष्ठ, त्रिपृष्ठ मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में सारे वेदन को स्वरूप विराजमान है अपने जैसे। वेद सारे स्वरूपात्मक हैं स्वर्ग में, उनको कोई रूप है, लेकिन लोक में कैसे प्रकट हुए हैं? अमूर्ततया। इति वाक्यात्, ऐसा वाक्य होने से सार्वधिक शब्द ब्रह्मात्मक मूर्ति प्राकट्यवंतो यथा, है ना? सार्वधिक शब्द ब्रह्मात्मक मूर्ति प्राकट्यवंतो, माने सर्वदा शब्द ब्रह्मात्मक मूर्ति प्राकट्यवंतो, सर्वदा जो है सब जगह हमेशा वो जो शब्दात्मक ब्रह्म रूप है वो प्रकट है। लोक में शब्दात्मक ब्रह्म मूर्ति प्रकट है, उनको कोई वो स्वरूप जो स्वर्ग में है वो स्वरूप तो यहाँ प्रकट नहीं है। करके तथा ब्रह्मण साकारत्वात् सार्वधिकमेव रसात्मक वस्तु। ब्रह्म, ब्रह्म कैसो है? ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को स्वरूप रसात्मक होने के कारण वाने जो अपनो रसात्मक वपु है,
वो जो है वृंदारण्य में प्रकट कियो है इन लोगों के सामने। वो जो केवल विप्रयोग जो मन संयम में केवल विप्रयोग वालो जो स्वरूप હતો रसात्मक, या कि तुम रसात्मक कह रहे हो कि भाई केवल होना चाहिए, धर्म सहित नहीं, हम तो केवल को माने। तो जैसे वो वेद जो है निराकार होते हुए भी स्वर्ग में उनको कोई आकार है और लोक में उनको आकार प्रकट नहीं है, ऐसे ही प्रभु ने अपनो जो केवल रूप है वो वृंदारण्य में प्रकट किया। यो सबन को मालूम नहीं है, यो कह रहे हैं गोसाई। हृदय प्राकट्य, क्यों क्यों प्रकट कियो? गोसाई जी कह रहे हैं ठाकुर जी ने क्यों प्रकट कियो? तो वह को जवाब देने के, हृदय प्राकट्य, यदि हृदय में प्राकट्य करते तो मनोमात्र भोग्य, तुम मन तो ही वह को भोग्य कर पाते। जैसे जो जो अपने मन में रह रहे हैं, जाके अपने को याद आवे है, तो अपन मन में ही तो वह को भोग कर रहे हैं। और वही प्राकट्य जब बाहर प्रकट हो जाए तो सर्वेंद्रिय भोग्य, सर्वेंद्रिय से भोग्य हो जाए वो। एवं सती, ऐसा होने पे चक्षु आदि अविषयत्वे प्रिय पदार्थस्य मनोमात्र विषयत्वम दुखदम। भाई चक्षु आदि को विषय बनने में जो जाके लिए अपन को ये चाहिए कि आंख चाहिए, और सर्वेंद्रियों को भोग करना है वाकु। खाली हम वाकु हृदय में सोच के सुखी होना नहीं चाह रहे हैं, हमको वाकु सामने भी चाहिए। कितने दिन तक अपन वाकु खाली मन में ही भोग कर सके? कभी तो ऐसा लगे ना कि वास्तव अपन जाके भी मिले, कभी वो अपने को वाकु भोग करना मिले। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनको भोग करना हो, उनको खाली मनोमात्र भोग्य मिले ना तो उनको दुखी हो जाओ। तो इति अनुभव सिद्धम, ये अनुभव सिद्ध बात है। जैसे तुम्हारा कोई प्रियतम विदेश में ही रहते हो है, और विदेश रोज तुमको वीडियो कॉल से बात करे, तो कभी तुमको इच्छा होगी कि नहीं होगी कि यहाँ आवे? होगी ना। ऐसे ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्तन को, जिनको मेरे जो प्रिय हैं, उनको मेरे रसात्मक स्वरूप को यदि मुझको अनुभव कराना है, तो मैंने अपनो वो वपु जो है उनके लिए प्रकट किया। भक्तार्थम तथा है, न तो ये जो महाप्रभु जी के लिए पंक्तियां है, न तो सएव तथा, वो ऐसा ही है ऐसे मत समझो। कैसा है मैंने केवल विप्रयोग है आत्मा का, ऐसा मत समझो। वो धर्म सहित भी, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करे कि अपनो स्वरूप को कब प्रकट करना है, कैसे प्रकट करना है, और कौन के सामने प्रकट करना है, ये सब प्रभु डिसाइड करेंगे। सदैव भगवान, यानी वो ही भगवान है। तथा आत्म भिन्न वपुषो भरता, आयो समझ में? ये पंक्ति आप लोगों को, तो ये देखो गुसाई जी ने तो आपके ऊपर शंका करके आपको खुलासा किया है। यहाँ शंकराचार्य जी को सामने, उनके मन में सामने वाला कोई पूर्व पक्षी, कोई जो है केवलाद्वैती है, तो वह को खुलासा करके समझाना चाहते हैं। तो भाई कोई ज्ञानी के जैसे क्यों इनको सुख नहीं मान सके? करते थे तो क्या क्या जातो? अरे भाई नहीं सेटिस्फाई हो गए, सेटिस्फेक्शन नहीं हो गए। अपन कोई से फोन पे बात करें, फोन पे बात करें, कभी तो चाहिए ना बाकी प्रेजेंस अपने को। ख्याल में आयो ये बात? तो मुझको लगे अपन यहाँ रखें आज। और अभी तक अपना ये 5वां श्लोक मुझको लगे 2-3 क्लास तक तो चलेगा, कहें कि बहुत यहाँ में कथनीय है,
बहुत सारा मैटर यहाँ में महाप्रभु जी कह दे रहे हैं। और या को अपने प्रमेय प्रमेय रूप को मुख्य माने, अपने यहाँ जो प्रमेय स्वरूप है भगवान को, वो यही श्लोक में बताया गया है। यानी अपने को बहुत शांति से ये श्लोक देखना चाहिए। और एक बार आप लोग क्लास पूरी हो जाने के बाद इन सब विषयों के ऊपर, इन सब पंक्तियों के ऊपर एक बार गो थ्रू करो, फिर शांति से वापस समन्वय करके अर्थ निर्धारण करो। ऐसी मेरी आप लोगों सबन से रिक्वेस्ट है। क्योंकि इन सारी पंक्तियों को यदि आप पुनः अपनी बुद्धि से अवलोकन करके मिलाओगे ना, तो दिमाग में बैठेगी। प्रयास करिए, है ना। तो यहाँ रखें, कोई प्रश्न हो तो जरूर करो। हम्म, कोई है प्रश्न? नहीं है ना? धन्यवाद। सब पुस्तक बाजू में ही है आज मेरे। हम्म। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रही, जन्म जन्म के पाप कटत है। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रही। महाप्रसाद और जल जमुना को, तनक तनक सोलई। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कहाँ ते पइए, एक पलक जो रही। एक पलक जो रही है वृंदावन, एक पलक जो रही।